नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा और मैं हूं श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा से श्याम नंदन सर। आप लोगों के लिए मैं आज लेकर के आया हूं डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1 सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत से प्रश्न, और इसमें हम आप लोगों के लिए टोटल क्वेश्चन को मैं सोल्व करने जा रहा हूं। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, मतलब निम्नलिखित संग्रहों में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, जैसा कि आप थ्योरी में पढ़ा था कि अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, जहां अच्छा, बुरा, भला, क्रूर, खराब, विख्यात, सुप्रसिद्ध, पर्सनालिटी, झकास, स्मार्ट, इस टाइप का जब वर्ड आ जाए तो वो सेट नहीं होता है। क्योंकि अच्छे खराब इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई माप नहीं है। तो जब ऐसे वर्ड किसी सेंटेंस में आपका सेट थ्योरी के अंतर्गत लग जाए तो वो आपका सेट नहीं होता है, तो समुच्चय नहीं होता है। तो ये है कि भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है? तो ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक का कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, हम किसको खतरनाक कहेंगे? एक बड़े जानवर, जो धरती पर सबसे बड़े जानवर हाथी होता है, उसके लिए एक छोटी सी चींटी डेंजर हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। तो मैं खतरनाक किसको मानूं? इसका कोई मेजरमेंट नहीं, कोई पैमाना नहीं है। इसलिए ऐसे वर्ड जो है यहाँ आपको समुच्चय निर्माण नहीं करता है। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी आपका समुच्चय नहीं है। इसके बाद है आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह। आपकी कक्षा का मतलब आपका कक्षा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 11th हो सकता है, 12th हो सकता है। जब आपकी कक्षा की बात आ जाती है तो वो आपकी कक्षा की लड़कियों का संग्रह, तो ये समुच्चय है, इसलिए ये समुच्चय है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि समुच्चय है, ये सही है, क्योंकि आपकी कक्षा की बात है। तो आपकी कक्षा में जितने भी लड़कियों का संग्रह है तो वो डिफाइंड है, उसकी परिभाषा है, इसलिए ये आपका समुच्चय होगा। नेक्स्ट है लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक, हमारे जो लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, उनके द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है कि लेखक मुंशी प्रेमचंद। तो जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनके उपन्यास को हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये तो वेल डिफाइंड है, और ऐसे उपन्यास का संग्रह वेल डिफाइंड है, इसलिए समुच्चय है। तो आपका लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये समुच्चय होगा। इसके बाद है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। जितने भी समपूर्णांक है, इवन इंटीजर नंबर्स हैं, जितने भी समपूर्णांक हैं, इवन इंटीजर्स हैं, उसका संग्रह, तो ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए ऐसे संग्रह सेट कहलाता है, और ये भी सेट होगा। इसके बाद है किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। विशेष तल का मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं ये कोई विशेष तल है और इसमें रेखा है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो इसकी संग्रह वेल डिफाइंड है। तो ऐसे संग्रह को जो है हम समुच्चय कर सकते हैं, समुच्चय है। किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह, जी ये समुच्चय है। इसके बाद है विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह। पूरे विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो मैंने आपको बताया था कि सुंदर, रूप, अच्छे, विख्यात, सुप्रसिद्ध, झकास, डेंजर, खतरनाक, ऐसे जब वर्ड आते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होती है, परिभाषित नहीं होती है। विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह, सुंदर का कोई पैमाना है ही नहीं, मेजरमेंट है ही नहीं, उसको हम आपको डिफाइंड होता ही नहीं है। कितना सुंदर रहेगा तो हम उसको सुंदर कहेंगे, उसका कोई मेजरमेंट पैमाना नहीं है, इसलिए ऐसे जो संग्रह है वेल डिफाइंड नहीं है, ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो बंधु, मैं आपको
जैसा कि आपने देखा एक्सरसाइज 1.1 डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का टोटल मैं सॉल्यूशन करूंगा आपके लिए, सारा मैं सॉल्यूशन आपके साथ करूंगा, आप बखूबी समझेंगे इस तरीके से। उसके बाद अगले, इसके बाद है विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। मैंने अभी बताया कि विख्यात एक वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित वर्ड नहीं है। विश्व विख्यात गणितज्ञों, विख्यात कितना रहेगा, विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। ये बंधु आपका समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह वेल डिफाइंड है। 100 से कम, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 से, तो 100 से कम रहेगा तो 1 से 99, तो 1 से 99 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, इसलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा, ये समुच्चय होगा। इसके बाद है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं इसमें आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, इसलिए ये भी समुच्चय होगा, ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। तो हमने देखा कि समुच्चय कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने बखूबी अच्छी तरह से कर लिया। अगला टाइप है हम लोग का टाइप सेकंड है। इसी एक्सरसाइज में टाइप सेकंड है, क्या है, समुच्चय को सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में लिखने पर आधारित प्रश्न। मतलब आपको सेट बिल्डर में रहेगा, हमने सेट को 2 टाइप में पढ़ा है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, 2 रूपों में हमने पढ़ा है सेट को। तो इसमें कहता है कि समुच्चय को सारणी रूप में यानी टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। कहने का मतलब सेट बिल्डर में दिया हुआ रहेगा बंधु, उसको हम लोग सारणी रूप में लिखेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, सारणी रूप में लिखिए, इसका दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म होता है। क्या दिया हुआ, x सच दैट x पूर्णांक है तथा x जो है -1 से बड़ा और बराबर है और 9 से क्या है, छोटा है। इस मैटर को हम लोग क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं ये देख लीजिए फटाक से। देखिए इसका कहता है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, x सच दैट x पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर होता है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो ये पूर्णांक है तथा x जो है -1 से बड़ा और बराबर है। मतलब ये आप देख रहे हैं क्लोज ओपन इंटरवल, आपने इंटरवल को बखूबी ध्यान दिए होंगे तो समझ रहे होंगे कि ये इक्वल है, मतलब यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ओपन है, यानी क्लोज ओपन इंटरवल के अंतर्गत ये मैटर आ रहा है। होता क्या बंधु, जब क्लोज लग गया तो ये भी मैटर शामिल होगा, और यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है मतलब ओपन है, दैट मींस ये मैटर शामिल नहीं होगा, इससे कम, यानी x जो है 9 से कम रहेगा। तो हम इस मैटर को लिख कैसे सकते हैं, देख लीजिए, ये मैटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये लिखेंगे -1 शामिल होगा तो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, चूंकि 9 से छोटा, 9 से क्या होगा, छोटा होगा, तो 9 से छोटा हम लोगों ने इस मैटर को लिखा। अगला क्वेश्चन है कि बी में दिया हुआ है x सच दैट x विषम धन पूर्णांक है और x इज ग्रेटर दैन -2। बाबू ये दिया हुआ है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग इसको, x सच दैट x विषम पूर्णांक है और क्या है, -2 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 से बड़ा है और विषम पूर्णांक होनी चाहिए तो -1 होगा, 0 नहीं होगा, 1, हाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा ना। विषम धन पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तो ये सारा विषम पूर्णांक हो गया। इसके बाद इसमें क्या है, कहता है x सच दैट x प्राकृत संख्या है, x सच दैट x प्राकृत संख्या है तथा x क्या 5 से बड़ा है और 26
के छोटा और बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बंधु, देखिए ये प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 5 से बड़ा, इसको आप कह सकते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। आपने देखा ओपन, तो ओपन में जो रहता है ये वाला मैटर इंक्लूडेड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी बाहर होता है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 5 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा। लिखना क्या, प्राकृत संख्या 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा। क्यों? क्योंकि 26 भी ये शामिल है, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है। इसके बाद क्या है बंधु, कहता है कि x दैट x इकाई के घनमूल है। हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में इकाई के 3 घनमूल होते हैं, विस्तार से पढ़ना है। इकाई के 3 घनमूल होते हैं, जिसका नाम होता है इकाई के घनमूल 1 होता है, और 2 घनमूल होते हैं जिसमें एक ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, दोनों एक दूसरे का वर्ग होता है। तो हम लोग इसकी चर्चा विशेष तौर तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को आंसर देना है। तो ये आपका हो जाएगा इकाई के 3 घनमूल, 1 होगा बंधु, ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 जो है इकाई के 3 घनमूल है। फिलहाल इतना जानिए, इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसके बाद है x सच दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कहता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो इसका मूल को लिखिए, जो आपका मूल है उस वैल्यू को रखिए। तो ये आपका देख लीजिए, ये आपका जो है x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कीजिए तो देखिए हम लोग इसको ब्रेक कर पाएंगे। x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 x स्क्वायर आनी चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आनी चाहिए। बोलिए इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे कि उसको जोड़ने घटाने पर इतना और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4x स्क्वायर आए। तो ऐसा अगर हम यहाँ पर 4x लिखते हैं, नहीं मैटर बन पाता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट इस पर ब्रेक कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस पर हम लोग निकाल लेते हैं, इस पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस पर हो जाएगा क्या भाई, देख लीजिए, हो जाएगा माइनस बी। तो माइनस बी यानी इसका जो बी पोजीशन वाला है इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बंधु, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा फार्मूला से a का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, और c का मतलब -4 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 2a होगा। इतना होगा ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए, -1 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, आपका a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये देख लीजिए -4 और -4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, अपॉन 2a, सॉरी 2a का मतलब 1 डालिए तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 17/2 होगा, रूट अंडर 17/2 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है तो दोनों अगर आप अलग करेंगे तो आपका x इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, एक बार प्लस ले लीजिए, रूट अंडर 17/2 होगा, और फिर लिखिए -1, एक बार माइनस, इसके बाद माइनस लीजिए, रूट 17 हो जाएगा, अब /2 हो जाएगा। यही आपका तीसरी आंसर हो जाएगा। इसी को आप रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख लीजिए, इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हो गया। इसके बाद है, चलिए हम लोग इसको एक करते हैं, हाँ ये हो गया, और चलिए आगे हो जाएगा, देख लीजिए। हाँ, इसके बाद है हम लोग का अगला है f इक्वल टू कहता है x सच दैट x 24 से छोटी आभाज्य संख्या। बाबू इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो 24 से छोटी आभाज्य संख्या, 24 से छोटी आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या शुरू कहां से होता है, एक तो है नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, तो 1 तो इसमें शामिल होगा ही नहीं। तो 24 से छोटी आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 होगा,
3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 13, 14, 15, 16, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं 23 होगा, 23 होगा। तो आपका ये क्या हो गया? 24 से छोटी आभाज्य संख्या हो गया, 24 से छोटी आभाज्य संख्या। इसके बाद कहता है जी में यक्स अर्थात यक्स 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 4 है। ये बाबू रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैटर को जो है कॉमा देकर के सेपरेट लिखते हैं। तो यक्स अर्थात यक्स 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 4 है। ऐसी संख्या 2 अंकों वाली ऐसी संख्या लेंगे जिसको हम जोड़ेंगे ना तो 4 आनी चाहिए। तो हम लोग 1 से पहले शुरू करते हैं। तो 1 के साथ कौन ऐसी संख्या डाल दें कि जोड़ें तो 4 हो जाए? तो 13 2 अंकों वाली संख्या है, जोड़िए 1 3 तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 13 होगा। अब 2 में जाइए तो 2 में क्या होगा? 22 होगा, जोड़िए 2 2 4 हो जाएगा। और 3 में जाइए तो 3 में आपका 31 हो जाएगा, 3 और 1 4 2 अंकों वाली संख्या। 4 में जाइए तो 4 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। और 5 में तो होगा ही नहीं, 5 में होगा ही नहीं, तो 13 हो गया, 22 हो गया, 31 40। ये 2 अंकों वाली संख्या है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 4 है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यक्स अर्थात यक्स धन पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। कहता है कि यक्स जो है धन पूर्णांक है, ऐसी संख्या है जो कैसा है? धन पूर्णांक है। और जिसका हम वर्ग करें ना तो वर्ग करें तो 40 से कम है। तो वैसा धन पूर्णांक क्या है जिसका वर्ग करें तो 40? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, धन पूर्णांक 1 से शुरू होता है तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 40 से कम है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 40 से कम है। 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 40 से कम है। 5 का स्क्वायर 5 5 25, 40 से कम है। 6 का स्क्वायर 6 छक 36, 6 छक 36, 40 से कम है। 7 का स्क्वायर 7 7 49, ज्यादा हो जाता है। और एक आ रहा है 40 से कम। यक्स ऐसी धन पूर्णांक लेना है जो 40 से क्या होगा? कम होगा। तो हम लोग 6 तक लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों का ये आया। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि a इक्वल टू दिया हुआ x such that x belongs to z। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और एक आ रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणी रूप। सारणी रूप में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, इसी मैटर को हम लोगों को सारणी रूप में लिखना है। क्या है? x such that x belongs to z। z का मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक जिसको हम लोग कहते हैं। पूर्णांक का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो उसमें इंक्लूडेड होता है, तीनों शामिल होता है, तभी हम उसको इंटीजर पूर्णांक कहते हैं। तो x such that x belongs to z मतलब इंटीजर है, पूर्णांक है। और मोड ऑफ x इज लेस देन 5 मतलब इस मैटर को हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में ये मोड x का मतलब होता है बंधु कि अगर हम इसमें निगेटिव ही रखेंगे ना तो जब मोड से बाहर मैटर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए वैसा मैटर रखेंगे जो कि 5 से कम होनी चाहिए और वो इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए, इंटीजर। तो इसमें होगा क्या? देख लीजिए, इसमें रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? इसमें -4 से हम शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि मोड के अंदर होता है, अगर -4 हम मोड के अंदर रखेंगे और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 4 होगा। इसलिए हम लोग -4 से शुरू करते हैं। चूंकि इंटीजर है, इंटीजर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो -4 अगर हम -5 लेते तो ये 5 के बराबर हो जाता, लेकिन ये कह रहा है 5 से कम होनी चाहिए, तो हम लोग -4 से स्टार्ट करेंगे। तो -4 होगा, -3 होगा, -2, -1 0 1 2 3 4। ये आपका रोस्टर फॉर्म होगा। आ रही बात समझ में? -4 मोड से बाहर करेंगे तो +4 होगा जो 5 से कम हो रहा है। -3 मोड से बाहर करेंगे +3 होगा जो 5 से कम हो रहा है। -2 मोड से बाहर करेंगे तो 2 होगा जो 5 से कम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से -1 0 1 2 3 4। ये तो मोड जो पॉजिटिव मैटर होता है वो मोड के अंदर है, बाहर उसमें कोई फर्क नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में ये मैटर आ गया। ठीक है। इसके बाद है कहता है x such that x शब्द प्रोपोर्शन का एक अक्षर है। इस मैटर को हम लोग लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो क्या होगा भाई? क्या होगा? देखिए, हम इस सारे मैटर को लिखते हैं, लेकिन वो मैटर जो है रिपीटेशन डज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होनी चाहिए।
जो हम लोग यहाँ से लेटर लिखेंगे एक बार लिखेंगे, दोबारा नहीं होनी चाहिए। क्यों? किसी भी व्यक्ति को हम दोबारा नाम लेते हैं, मोहन मोहन मोहन, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक तो मोहन एक बार, ठीक उसी प्रकार से जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे, जैसे पी हो गया, इसके बाद आर हो गया, ओ तीनों अलग अलग, फिर आ रहा है पी, नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी पी लिखा चुका है इसलिए पी नहीं लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे चूंकि ओ लिखा चुका, आर नहीं लिखेंगे ऑलरेडी लिखा चुका, टी लिखेंगे चूंकि टी नहीं लिखे, इसके बाद आई नहीं लिखेंगे, ओ लिखा चुका है, एन नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे। यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, सारणी रूप में हो गया। इसके बाद है कि x such that x cube is equal to -1, x belongs to रियल नंबर, मतलब ऐसा रियल नंबर आप सोच सकते हैं कि x such that x क्या है, क्यूब, x such that x cube is equal to -1, ऐसा रियल नंबर आप लीजिए जिसको क्यूब कीजिएगा ना तो -1। तो बोलिए कौन सा? रियल का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन ऐसी वास्तविक संख्या है जिसको हम क्यूब करें, लगातार 3 बार गुना करें तो -1 हो? तो बंधु वही है, -1 को आप 3 बार गुना कीजिए तो -1 होगा। इसके सिवा और कोई ऐसा मैटर है जिसको हम 3 बार गुना करेंगे तो -1 होगा? कोई रियल नंबर है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या होगा? -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद है x such that x is equal to 2n - 1 is less than 20 तथा n belongs to n। कहता है कि x वैसा मैटर आप लिखिए, x वैसा मैटर लिखिए जो 20 से कम। ध्यान से सुनिए, समझिए, ध्यान दीजिएगा। x such that x is equal to 2n - 1 is less than 20, x वैसा शब्द लिखिए जो 20 से क्या हो, कम हो, तथा n belongs to n, और n ये जो मैटर n दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो। तो बाबू बारी बारी से आप इस मैटर को रखिए, बारी बारी से। अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। हमको x लिखना है, x का मतलब 2n - 1 लिखना है, तो इस मैटर को लिखना है। n क्या है? नेचुरल नंबर। यहाँ पर डालिए इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। तो जब यहाँ पर 1 डालेंगे तो 2 × 1 - 1 होगा, 2 डालेंगे तो 2 दूना 4 - 1 3 होगा। अब कहां तक लिखना है? 20 से कम तक लिखना है। तो 2 हम डालेंगे, 3 डालेंगे तो 3 दूना 6 - 1 5 होगा, 4 डालेंगे 7 होगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। 1 3 5 7 9 हो जाएगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा। जब आप बारी बारी से n के जगह पर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को जब डालेंगे तो ये मैटर निकलता जाएगा, लेकिन हम वहां तक ही लिखेंगे जहां तक कि 20 से कम हो। तो 20 से कम हो तो हमने यहाँ आपको लिखा 19 तक, और ये मैटर बारी बारी से नेचुरल नंबर इसमें हमने पुट किया, इधर इनपुट किया उधर आउटपुट हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोगों का आता है ई नंबर। ई नंबर में क्या है देख लीजिए, x such that x is equal to n by n plus 1, ये आपको लिखना है, ये लिखना है किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और n बिलोंग्स टू n, n जो है कैपिटल n में, स्मॉल n जो है कैपिटल n से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो भाई यहाँ पर प्राकृतिक संख्या को डालिए और लिखते चले जाइए। जब यहाँ प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है 1 से, तो जब 1 डालिएगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 और यहाँ 1 + 1 2, तो ये मैटर आएगा 1/2। आप रख करके देख सकते हैं। जब 2 डालेंगे तो 2/3 होगा, क्यों? क्योंकि 1 जुट रहा है। जब यहाँ पर 3 डालिएगा तो 3/4 होगा, उसी प्रकार से 4/5 होगा, 5/6 होगा, 6/7 होगा, 7/8 होगा, वो ऊपर से एक ज्यादा नीचे होगा, 8/9 होगा, 9/10 होगा, 10/11 होगा, 11/12 होगा, 12/13 होगा, 13/14 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी तरीके से आपका अनंत तक जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से, क्या देखा? रोस्टर फॉर्म में देखा इस मैटर को। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए।
सूचीबद्ध कीजिए, अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखिए इस मैटर को। तो आपका क्या है, कहता है कि यक्स सच दैट यक्स शब्द लोयल का एक अक्षर है। यक्स ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको सूचीबद्ध कीजिएगा, सूचीबद्ध कीजिएगा, आप एलिमेंट्स को लिस्ट कीजिएगा, तो इस ये रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम सारणी रूप कहते हैं। तो यक्स सच दैट यक्स शब्द लोयल का एक अक्षर है, तो क्या हो जाएगा, लोयल हमने क्या बोले उसी मैटर को लिखना है, रिपीटेशन डज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना है। तो इसमें हो जाएगा यल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ए हो जाएगा, यल नहीं होगा क्योंकि यल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ए हो जाएगा। इसके बाद है यक्स सच दैट यक्स सम प्राकृत संख्या है। यक्स ऐसा कि यक्स क्या है, प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या है ना, सम प्राकृत इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृत संख्या। तो सम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, सम प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगा भाई, तो हम लोग का 2 से होगा, 4 होगा। यक्स सच दैट यक्स सम प्राकृतिक संख्या है, मतलब कहां से कहां तक है ये मैटर नहीं बोला, सिर्फ कह रहा है सम प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग लिखते चले जाएंगे। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, कहां तक जाएगा मुझे भी पता नहीं है, डॉट 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 इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएं। इसके बाद कहता है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो पी से पहले आता है। यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर नहीं, ध्यान दीजिएगा, नोट वॉवेल्स, आपका स्वर नहीं होगा, व्यंजन होगा। यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो पी से पहले आता है। तो पी से पहले आने वाला व्यंजन क्या होगा बंधु, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ए तो नहीं होगा क्योंकि ए वॉवेल है, तो बी होगा, ए बी, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, वॉवेल है, ए बी सी डी ई, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं, जे होगा, के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा, तो उसके बाद पी ही है, तो एम तक हो जाएगा। ए यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन हो गया। चलिए इसके बाद हम लोगों को आगे देखना है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, वैसा महीना का लिस्ट देना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो जनवरी 31 दिन होता है, नहीं होगा। फरवरी में आ जाइए, फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च 31 होता है, तो उसमें कह रहा है 31 दिन नहीं होना चाहिए, तो फरवरी, जनवरी नहीं होगा, फरवरी होगा, मार्च, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई नहीं, जून होगा, जून, जुलाई भी नहीं होगा, अगस्त भी नहीं होगा, सितंबर होगा, सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर होगा, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर नहीं होगा, तो आपका ये हो जाएगा। 31 दिन वाला महीना को नहीं लिखना है, बाकी सारे मैटर को लिख देना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हो, रोस्टर फॉर्म में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो यदि अभी तक आपने अपना चैनल श्याम्स मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपका मेरा ये टारगेट है कि सारे किसी सिन्हा बुक को A to Z क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा। वैसे विद्यार्थी जिनको क्लास में छूट जाता है, किसी कारण से अपसेंट हो जाते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण काम करेगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपसेंट होते हैं या बहुत सारे क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाते हैं क्लास में, तो वो भी इस चैनल पर आप देख सकते हैं। क्योंकि केसी सिन्हा के थ्योरी के साथ साथ सारा थ्योरी लिखना होता है और इस मैटर को सारा सोल्व करना होता है। तो सारा मैटर मैं सोल्व करूंगा, इसलिए अभी तक अगर
नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशनल मजबूत रहे, जिंदा रहे और मैं और इंटरेस्टेड वीडियो इस तरीके से मैं आपको बनाता रहूं। साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश मीडियम का RS अग्रवाल बुक को भी मैं सोल्व करूंगा, RS अग्रवाल को मैं सोल्व करूंगा इंग्लिश मीडियम वाली। तो वैसे विद्यार्थी जो CBSE से होंगे उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।